टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है। सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11वें प्लेयर जो है बने हैं धोनी भारत की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी साहब ये ऊपर वाले का तोहफा है क्रिकेट की दुनिया को। ये खास सम्मान है। ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। कप्तान वो हो जाए धोनी जैसा, मार पड़ी चुप खड़ा हुआ है। आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा वो दलेर है भाई। वो लकी नहीं, वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने से कि जी ये मैंने ट्राई करना है, जी मैंने ये ट्राई करना। और जब मार पड़ी होती है और अच्छा भी होता है वो पीछे खड़ा हो, चुप खड़ा है। बात जो उसने बात करनी ड्रेस रूम में करनी और ग्राउंड में उसने बैक करना, और कभी भी अपने फास्ट बॉलर को वो डोमिनेट नहीं करता। देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी, मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा सजो कर रखूंगा। बात बिल्कुल ठीक है। एमएस धोनी जैसा क्रिकेटर, एमएस धोनी जैसा कप्तान, ये जो कॉम्बिनेशन है, प्लस विकेट कीपर फिर बैट्समैन और फिर कप्तान, ये जो जिसे कहते हैं ना ट्रिका, ये आपको इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पर जाकर धोनी ने अचीव किया, ये आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है और उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में हो भी क्यों ना भाई, इंडियन क्रिकेट के लिए 3 आईसीसी की ट्रॉफीज, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अचीवमेंट्स हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या बाबर आजम की वापसी होती, शाहीन अफरीदी के इम्कानात ज्यादा रोशन है बनिस्बत इन दोनों के। क्योंकि आप देखें T20 की गुज़िश्त में जो रैंकिंग जारी की गई, जो रैंकिंग जारी की गई, उस रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 10 से भी नीचे आ गए। धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़ी मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं कि उसको निकालना पड़ा। और धोनी एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, मुझे उसकी साइकी समझ नहीं आई कभी। वो बहुत पता नहीं वो क्या चीज है, लेकिन वो एक खास चीज है। उसकी साइकी किसी को भी समझ नहीं आई कि वो करता क्या, अपनी टीम को खास चीज है। वो हारा हुआ मैच भी जिता देगा, वो पता नहीं क्या करता है वो बंदा। उस तरह का कैप्टन मिल जाए तो अखीर है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब आप अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपकी कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। जब हम बार-बार बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो थाला फॉर अ रीजन भी साथ में चलता है और 7 नामों की एंट्री हुई है, तो इस पर भी काफी फैंस ने कहा कि 7 थाला फॉर अ रीजन। जो 7 नामों की एंट्री हुई है, भाई वो इंसान नहीं, वो महान था जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। ये किसी भी एथलीट के आप समझ लें कि उसके अचीवमेंट के ऑनर के अंदर ना ये टाइटल उसको मिलता है। किसी भी फील्ड के, किसी भी, जैसे कि आप देखते हैं WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम होता है, फुटबॉल के अंदर होता है, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो आपने अचीवमेंट हासिल किए होते हैं, ये उसका एक इंस्टीट्यूट होता है। एक तरह से आपको आपके अचीवमेंट के ऊपर आपको ये टाइटल दिया जाता है। और ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सौरव गांगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये पैमाना जो है वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रादर देन इसके नाम होने चाहिए। देखिए, ये तो मैं तो पिछले कई सालों से यही कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, ये आपको बताते हैं इस बयान में जो उन्होंने इस ट्रॉफी को, इस हॉल ऑफ फेम को हासिल करने के बाद कहा। यह सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा सजो कर रखूंगा। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था कि धोनी कप्तान थे और उनकी कप्तानी में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब आप
अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आपने भी कहा और जैसा सबने देखा भी है कि वो भले ही अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं करते, लेकिन ये बयान उनका बताता है किस तरीके से इस सम्मान को वो भी रेस्पेक्ट करते हैं। मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान। MS धोनी को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया गया है, तो इसके ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, तो आप देखें। और इससे पहले जो एनालिसिस किया गया है क्रिकेटर की तरफ से, तो आप हमें बताएं कि क्या एनालिसिस किया गया, ठीक भी किया गया कि नहीं किया गया। तो बाकी आप वीडियो एंजॉय करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हम फिर आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। बाकी मैं बैठा हूँ आपके साथ वीडियो को एंजॉय करने के लिए, आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, उम्मीद है। तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह। दो मिनट अजान हो रही है ना, उसका वेट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हम आपके लिए इस तरह के नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे।